हेलो गाइस। हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक्सेल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल क्या है और क्यों हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एक्सेल खोल रखा हुआ है। एक्सेल के अंदर जो बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, सबसे पहले कि व्हाट इज़ एक्सेल। तो हम कहते हैं कि एक्सेल एक्चुअल में क्या है, तो हम कहते हैं एक्सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। एक्सेल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी वर्क इसमें करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिकली उसमें जो बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिक सब कुछ कर देता है। दूसरा वर्ड आता है कि एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ये स्प्रेडशीट एक्चुअल में क्या होती है कि जो हमारी शीट होती है ये रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। जैसे हम रो की बात करें, ये हमारी पूरी एक रो है। इसकी बात करें, ये पूरी हमारी एक रो है। ठीक है, ये पूरी क्या है? एक रो है। ऐसे हम इधर क्लिक करेंगे, ये क्या है? कॉलम है। ये हमारा क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो इस टाइप से ये रो और कॉलम हमारे आते रहते हैं। ठीक है, इसमें एक बात करते हैं, सेल क्या होती है? एक छोटा खाना जो दिखाई देता है इसे बोलते हैं हम लोग सेल। ये हमारा एक सेल होता है। ठीक है, इसी में ये सारे सेल हैं, बट जिसमें ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है चारों तरफ बॉर्डर, इसको अब बोलते हैं एक्टिव सेल। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। मतलब यहाँ पर ही काम होगा, और जो भी एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देखिए, ये नेम बॉक्स है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को एक्सेल नहीं आती, देखें वो क्या कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल का। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेल का बेनिफिट क्या है। जैसे आपने यहाँ लिखा 1। ठीक है, तो इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई देता रहे सही से। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल में चलते हैं और हम यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में लिखते हैं 1, लास्ट में हमने यहाँ लिखा 2। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? जैसे हम यहाँ से 1 और 2 ये सिलेक्ट करके जैसे इसको ड्रैग करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ये 1 2 3 4 होता चला जा रहा है। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक होने का बेनिफिट। अब 2 की टेबल हमको लिखनी है, सारे लोग को पता है क्या लिखना है? 2 लिखना है, फिर यहाँ पे 4 लिखना है, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं ये अपने आप 2 की टेबल जनरेट कर जाता है। ठीक है, अब 3 की टेबल लिखना है, यहाँ 3 6 मत लिखो। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐसा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट हो जाने के बाद इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करना शुरू कर दो आप। ठीक है, देखो अपने आप टेबल जनरेट हो गई। ये बेनिफिट है एक्सेल का, मतलब आपके काम को बहुत ही आसान कर देता है। जो चीज़ें आपको वर्ड में भी हम टेबल लिखने के लिए दे देते हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाते, वर्ड में टेबल बनाने के बाद फिर एक एक खाने में बैठ के वैल्यू को क्या करते हैं? आप एंट्री करते, तो आपका समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे एक्सेल में आप कोई भी काम फटाफट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी डेटा के साथ जो है अब हम आपको एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं। ये तो क्लियर हो गया सबको। जैसे यहाँ पे हम डेट डालना चाहते हैं, जैसे आज की डेट हमने क्लिक किया इक्वल टू टुडे। टुडे फंक्शन बोलते हैं, ये हमने लगाया और एंटर किया, तो ये आज की डेट हमें दिखा रहा है। अब जब हम इसको यहाँ पे नॉर्मली ड्रैग करते हैं तो ये क्या करता है कि सारी डेट एज इट इज शो करता, वही चीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आप ये चाहते हो कि आप एक डेट डालो और वो फिर डेट अटेंडेंस बनानी है, वो डेट अपने आप बनती जाए, हमने कहा इक्वल टू टुडे। ठीक है, ये डेट आ गई। ठीक है, अब आप क्या करो कि जितना आपको डेट फिल करना है आप ऐसे ये सिलेक्ट कर लो उतना एरिया केवल। ठीक है, करने के बाद आपको देखना होता है फिल, एक यहाँ पे एक टूल दिखाई दे रहा है आपको, फिल टूल। लास्ट में एडिटिंग वाले ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे एरो एक डाउन बनी है, इसको फिल बोलते हैं। फिल में जाओ आप, यहाँ पे एक दिखेगी सीरीज़, सीरीज़ पे क्लिक करो आप। यहाँ पे डेट आ रहा है, यहाँ पे डे के हिसाब से हमें बढ़ाना है कि वीक डे या मंथ या ईयर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डे, ऑटोमेटिक देखो डेट आ गई। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आप लोग साथ ये आ सकती है, ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है कि सेल में स्पेस की कमी है। ठीक है, तो ड्रैग कर दोगे ये डेट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमने यहाँ पे लिखा SUNDAY, संडे, संडे लिखा, ये एक्सेल के केवल आपको फीचर्स दिखा रहा हूँ। ड्रैग करते हो,
ठीक है, देखो अपने आप सारी डेट आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी लिस्ट इसके पास ऑलरेडी बनी हुई रखी है। ठीक है, हम लोग अपनी खुद की भी लिस्ट ऐसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम सबके नाम की एक लिस्ट बना लेंगे और फिर जब हम वहाँ पे लिस्ट में जाके पहले वाले स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे और ड्रैग करेंगे तो बाकी जितने भी उसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो सारी ऑटोमेटिक स्कैन होकर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये गलती बहुत होती है बच्चों से। जैसे ये हमने डेट हटा दी यहाँ से, अब हम कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 22, तो ये ऑटोमेटिक देखो डेट बन जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप जितने में डेट काम कर लें, बाद में हटाने के बाद उसको सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर फॉर्मेट्स में जाके उसको चेंज करके फिर से क्या करते हैं, जर्नल कर दें सेल नंबरिंग। ठीक है, तब आपकी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब आप कुछ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये तो इसके बेसिक फीचर छोटे छोटे हो गए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सेल में सबसे पहले ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन के अंदर आप देखते हो यहाँ पे जैसे न्यू का काम क्या होता है, कोई भी नई वर्कशीट जब आपको बनानी है तो आप न्यू का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे न्यू पे आप क्लिक करोगे, ये पूछेगा क्या करना है, तो यहाँ लिखा होता है ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ पे और भी फीचर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, नेट आपका चलता हो। इसके बाद आप यहाँ से तमाम ये लिस्ट होती हैं, इनवाइस वगैरह, फॉर्म वगैरह, इनको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और ये क्रिएट कर देंगे। ठीक है, आपकी एक नई डॉक्यूमेंट आ जाएगी। अब इसकी ज़रूरत अगर नहीं है तो यही होम टैब के अंदर आपको दिखाई देता है क्लोज़ पे क्लिक कर दें, जो भी फाइल खुली है आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं ओपन का मतलब है किसी भी फाइल को जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बनी हुई है, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ ओपन में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तमाम फाइलें बनी हुई हैं, जो भी आपको ओपन करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और वो फाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आ गई? तो इस तरीके से आप ओपन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव का काम होता है, कोई भी फाइल आपने बनाई है अभी करंट, सेव करना चाहते हैं, आप सेव पर क्लिक कर देंगे, फाइल को सेव करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल का एक नाम देंगे, जो भी नाम देना है। ठीक है, इसका नाम हमने डाल दिया अली सर, फाइल का नाम। अब अगर आप ये चाहते हो किसी फाइल पे पासवर्ड भी लगा दें ताकि कोई आदमी आपकी फ़ाइल को ओपन ना कर पाए बिना आपके परमिशन के, तो आप यहाँ पे देखो टूल ऑप्शन में जाओगे, यहाँ एक लिखा होता है जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन में चले जाना। जर्नल ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा ओपन का पासवर्ड। आप यहाँ पे ओपन का 1 2 3, मॉडिफाई का नहीं डाल रहा हूँ, केवल ओपन का डाल के छोड़ देना, फिर कंफर्म करा देना 1 2 3 और इसको ओके करके सेव कर लो। ठीक है, फाइल अली सर नाम से फाइल सेव हो गई। ठीक है, अभी अली सर फाइल को क्लोज़ करते हैं, यहीं से ये क्लोज़ हो गई फाइल हमारी। दोबारा से ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, कौन सी फ़ाइल खोलना है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हमारी फ़ाइल कहाँ गई भाई, ये अली सर फाइल नीचे है, क्लिक किया, ओपन किया, देखो ये पूछा है ना पासवर्ड कि अब पहले आप इस फाइल का पासवर्ड बताइए तभी खोलेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि ना जब कोई आप इंपॉर्टेंट डेटा बना रहे होते हैं तो उस केस में आप इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। पासवर्ड आपने डाला 1 2 3, ये फाइल आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है, ओके गाइस, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे सारा मैटर बना लिया आपने, अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो कि प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसा आएगा। यहाँ पे जाते हो, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। जब प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखते हो कि ये MS वर्ड की तरीके से ही एक प्लेन डॉक्यूमेंट पे आपको दिखा रहा है पेज पे। यहाँ पे देखिए कोई ग्रिड वगैरह नहीं शो कर रहा है ना, जूम करके देख लो, नहीं दिखा रहा है। तो एक्सेल का फ़ायदा क्या हुआ, एक्सेल में तो ग्रिड आनी चाहिए थी अपनी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितने मैटर पे आपको ग्रिडिंग सेट करनी हो आप उतने मैटर को ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाएगा बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से ऑल बॉर्डर एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, और फिर प्रिंट प्रीव्यू करो। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F2, कंट्रोल और F2 हम प्रेस करें शॉर्टकट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको ग्रिड भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नया ऑप्शन है कि प्रिंट, केवल प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, जब प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख लो जो आप लोग बहुत मिस कर जाते हो। यहाँ होता है नेम, मतलब कौन से प्रिंटर पे आपको प्रिंट आउट निकालना है वो आप बताओगे यहाँ से। अगर आपने HP, कैनन जो भी लगा रखा है, यहाँ से प्रिंटर को सेट कर लो। यहाँ पे प्रिंट रेंज होती है, प्रिंट रेंज में पूछता है आल। आल का मतलब है कि एक वर्कशीट पे जितने पेज पे आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो सारे पेज प्रिंट करेगा। ठीक है, या पेजेस, पेजेस का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। जैसे आपने 10 पेज बनाए हैं, आपको पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक ही क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप यहाँ से 1 से 5 कर दोगे तो ये 1 से 5 तक का पेज ही प्रिंट करेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो होता है आल। ठीक है, फिर प्रिंट व्हाट, एक चीज़ और है, इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन, मतलब जो मैटर आपने सिलेक्ट किया है कीबोर्ड में, सॉरी माउस के जरिए, उतना ही मैटर केवल ये प्रिंट करके आपको दिखाएगा। या फिर कहता है एंटायर वर्कबुक, एक जगह देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटायर वर्कबुक, दिखा रहा है सबको एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक मतलब क्या होता है, जैसे एक फाइल के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आप उनमें से क्या करते हो, एक वर्कबुक के अंदर शीट 1, शीट 2, शीट 3 सारी प्रिंट करनी है, तो एंटायर वर्कबुक लगा दो। एक्टिव सीट का मतलब है कि जिस सीट पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो केवल वही सीट आपको चाहिए। ठीक है, इग्नोर प्रिंट एरियाज। ठीक है, इग्नोर प्रिंट एरिया लगा दिया आपने, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे कभी कभी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं, तो केवल उतना ही मैटर प्रिंट होता है जितना प्रिंट एरिया में सेट है। ठीक है, तो हम चाहते हैं नहीं प्रिंट एरिया के अकॉर्डिंग से काम ना करें, तो यहाँ इग्नोर लगा देना इसको। ठीक है, तो प्रिंट एरिया पे अब वर्क नहीं करेगा ये। अदरवाइज क्या करता है, जो प्रिंट एरिया सेट होती है केवल उसी पे ये प्रिंट आउट निकालता है। जब प्रिंट एरिया पे हम पहुँचेंगे तो हम आपको एक बार फिर से बता देंगे इसको। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नंबर ऑफ कॉपीज़ मतलब कितनी कॉपी प्रिंट आउट करनी है। ठीक है, जैसे हमने 2 कॉपी करनी है, ठीक है, 2, 3 कॉपी करनी है। अच्छा, एक चीज़ और देखते जो है, ये कोलैट क्या होता है। अभी कितनी कॉपी निकलनी है, 3 कॉपी निकलनी है, तो पहले 1 कॉपी निकलेगी, फिर 2 निकलेगी, फिर 3 निकलेगी, फिर उसकी कॉपी निकले। अब यहाँ पर हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 लेगा, 1, 2, 3 जितने पेज हैं उतनी पहले निकाल लेगा, फिर ये क्या करेगा, दूसरी कॉपी पूरा सेट निकालेगा। ठीक है ना, कोलैट पे टिक करने पे क्या होता है कि जितने भी पेजेस होंगे एक एक सेट क्या करेगा, वो प्रिंट करता चला जाएगा। इसमें क्या होता था कि मतलब पहले एक पेज निकाला, फिर 2 पेज निकाला, फिर ऐसे एक बार निकाल लेगा, फिर दूसरा स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये सेट बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं अपने होम टैब पर। होम टैब में सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं क्लिपबोर्ड्स ग्रुप क्या होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर एक होता है जैसे कट। कट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को काटना। Ctrl+X इज शॉर्टकट की, आप इसको सिलेक्ट करो मैटर को, यहाँ आपको नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया आपने, कट कर दिया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक लाइन ब्लिंकिंग कर रही है, बता रहा है कि ये सिलेक्ट हो गया है, ये कंटेंट क्लिपबोर्ड्स में जाने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेट करना है, कॉलम नंबर A में सेट करना है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे, ठीक है, ये कंटेंट हमारे यहाँ से मूव होकर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कट कॉपी क्यों नहीं काम किया भाई, पेस्ट हो जाओ, ये देखो पेस्ट हो गया ना, यहाँ पे कॉपी करके क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब क्या है कि हम इसी मैटर को 10 बार लिखना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, कट नहीं करेंगे सर, कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+C शॉर्टकट होता है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो जितनी बार करोगे उतनी बार ये मैटर वहाँ से पेस्ट होता चला जाएगा। तो कट और कॉपी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कट में क्या होता है कि पूरा मैटर एक जगह से कट होकर दूसरी जगह चला जाता है, जबकि कॉपी के केस में केवल उस मैटर की एक कॉपी बनती है और वो दूसरी जगह पर उसकी एक कॉपी आ जाती है, ओरिजिनल मैटर एज इट इज़ पड़ा होता है। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जो किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को ये क्या करता है, कॉपी कर लेता है। तो हम जैसे यहाँ पे संडे लिखे हुए हैं, ठीक है, इस सिलेक्शन को हटा देते हैं, स्केप करके यहाँ पे संडे लिखा हुआ है। अब हम संडे को सिलेक्ट किए, संडे को हमने बोल्ड किया, ध्यान से देखिए, इसको कलर किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं जितने संडे लिखे हुए हैं सब ऐसे ही बने। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर से इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद जिस संडे पे चाहिए वहाँ जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है, बन गया। फिर ये संडे चाहिए, फॉर्मेट प्रिंटर उठाया, क्लिक किया, बन गया। फॉर्मेट प्रिंटर उठाया, संडे पे क्लिक किया, बन गया। और भी कोई भी चाहिए तो फॉर्मेट प्रिंटर उठाओ, क्लिक कर दो, एज इट इज़ बना देगा। ठीक है, ये हो गया क्लिपबोर्ड्स ग्रुप। नेक्स्ट फॉन्ट ग्रुप है, बहुत ही आसान है ये तो, 1 मिनट का काम है। फॉन्ट ग्रुप में क्या है, पहला ऑप्शन, इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट नेम। फॉन्ट नेम क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना है। लिखने की बहुत सारी स्टाइल आती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल अलग करेंगे, टेक्स्ट हमारा बिल्कुल देखो अलग हो रहा है। ठीक है, तो हम कोई भी स्टाइल में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जाते हैं फॉन्ट साइज़ में, यहाँ पे हमने 16 क्लिक किया, फॉन्ट साइज़ बड़ी हो गई हमारी। ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। बोल्ड कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, बोल्ड करोगे ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करोगे थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करोगे इसके नीचे एक लाइन बन जाएगी, आसान है। ठीक है, बॉर्डर अभी हमने आपको बताया ही है कि किसी भी टेक्स्ट के 14 बॉर्डर लगाना है तो उस एरिया को सिलेक्ट करो और फिर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दो, ये भी हो जाएगा। कोई टेक्स्ट है, इसके बैकग्राउंड को कलर करना है, यहाँ पे जाओगे, ये हाईलाइट वाले कलर्स पे क्लिक कर दोगे, आपका सेल का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन आता है। फॉन्ट ऑप्शन में जो भी कलर आप सेट करोगे वो उस कलर में आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट ग्रुप भी क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ज़्यादा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हम एक चीज़ लिखने वाले हैं, जैसे हमने लिखा रेट, RATE रेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 20। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि रेट हमारा जो है लेफ्ट साइड आ रहा है, क्योंकि सेल में जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से ही आता है। ठीक है, और फिर अगर हम इसको देखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं तो वो राइट साइड से आता है। तो हम चाहते हैं कि जो राइट साइड में चीज़ें लिखी हैं वो भी लेफ्ट हो जाए, तो यहाँ अलाइनमेंट में जाके उसे लेफ्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट आ गया। ठीक है, इन दोनों को अगर एक साथ करना है किसी भी स्टाइल में तो लेफ्ट है ये, सेंटर कर दो, सेंटर आ जाएगा, राइट कर दो, राइट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे एक चीज़ है टॉप, सेल में देखो टॉप 20 को ध्यान देना है, टॉप में जा रहा है, सेल के बीच में आ रहा है, बॉटम में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर देख लो, जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट है, इसको रोटेट करना है तो यहाँ से जाके एंगल चेंज कर दो, तो टेक्स्ट का एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी सेल के बाहर चली जाती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू सेल के बाहर मूव ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट रैप एक ऑप्शन होता है। टेक्स्ट रैप पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट रैप पे हम क्या कर देंगे, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर मैटर को तोड़ के उसी सेल के अंदर फिट कर देगा। दैट इज रैप टेक्स्ट। समझ में आई? जैसे हम क्या बता रहे थे कि जैसे कोई पीछे अंडू कर दें, जैसे एक बार फिर समझ आए, Ctrl+Z से अंडू कर देते हैं। ठीक है, इन Ctrl+Y लगाया। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ये हमने लिखा, तो इस सेल के बाहर जा रही है वैल्यू ना, तो आपको यूँ सिलेक्ट नहीं करना, पहली बात ध्यान रखना, बच्चे गलती कर जाते हैं। तो केवल जिस सेल में लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से देखो ये टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन आज का, मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, जैसे कई सेल है उनको मिलाकर एक करना है, दैट इज मर्ज सेल। अब मर्ज हो गई सेल, एक सेल अब ये कहलाएगी, सेल का नाम क्या होगा, C24 केवल, जहाँ से शुरुआत से हमने उठाई थी। ठीक है, अब आप यहाँ कुछ भी लिखो, हेलो, तो सेल के बीचों बीच में लिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल को क्या किया गया था, मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है ना जी। ठीक है बच्चों, आज इतना, कल की क्लास में नंबर, स्टाइल और सेल वगैरह हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे 2-3 दिन में इसको पूरा होम टाइप खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए इतना ही, थैंक यू।